एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। राम बर्फी पराठे का ठेला लगाता था और श्याम कुछ काम नहीं करता था और कभी किसी से उधार लेकर गुजारा करता था। एक दिन श्याम अपनी माँ के लिए नए कपड़े लेकर आता है। श्याम की माँ बोलती है, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत महंगे भी लग रहे हैं। तू तो कोई काम धंधा भी नहीं करता है, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, तुम मुझसे ये सब मत पूछा करो, बस ये कपड़े लो और इन्हें पहनकर देखो कैसे लग रहे हैं। तभी घर में राम आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। फिर राम बोलता है, इसने फिर से किसी से पैसे उधार लिए होंगे, उन्हीं पैसों से लेकर आया होगा ये नए कपड़े। श्याम, तू भले ही कोई भी जुगाड़ करके पैसा कमा लेगा, लेकिन तू उन पैसों से कभी कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, आप इतनी ईमानदारी करके क्या करोगे? मुझे तो जल्द से जल्द अमीर बनना है, आपकी तरह ईमानदार बनकर जिंदगी भर गरीब नहीं रहना है। इतना सब बोलकर वो अपने भाई को चुप करा देता है, लेकिन राम समझदार था, उसे पता था कि ऐसे जुगाड़ करके कोई कभी अमीर नहीं बनता है। राम हमेशा अच्छे और महंगे सामान से ही बर्फी पराठा बनाता था। वो कभी खराब सामान इस्तेमाल नहीं करता था, वो कभी अपना फायदा नहीं सोचता था। एक दिन वो सामान लेने दुकान पर गया। तभी दुकानदार राम से बोला, अरे राम भैया, मुझे एक बात बताओ कि तुम इतने महंगे आटे और देसी घी से क्यों बर्फी पराठे बनाते हो? इससे तुझे कुछ फायदा भी होता होगा। दुकानदार भाई, मेरे ग्राहकों की सेहत का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सस्ते सामान से बर्फी पराठा बनाकर उनकी सेहत खराब नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत विश्वास से मेरे ठेले से बर्फी पराठा खाने आते हैं, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता हूँ। राम वहाँ ठेला लगाता था तो वो जगह बाजार के बिल्कुल बीचों बीच थी, इसीलिए उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। लोग बहुत स्वाद के साथ बर्फी पराठा खाते भी थे और अपने घर वालों के लिए पैक करवा कर भी ले जाया करते थे। रोज राम काम से वापस आकर अपने सारे कमाए हुए पैसे अपनी माँ को दे दिया करता था। उसे बर्फी पराठा में अच्छा सामान लगाने की वजह से ज्यादा फायदा नहीं होता था। ऐसे ही रोज की तरह राम काम पर से आकर सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। हर रोज के मुकाबले आज कम पैसे देखकर उसकी माँ राम से बोलती है, ये पैसे तो पहले से भी कम है। हाँ माँ, आज से आटे और देसी घी के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए आज कम फायदा हुआ है। तो बेटा, तू भी अपने बर्फी पराठे के दाम बढ़ा दे। नहीं माँ, अगर मैंने अपने बर्फी पराठे के दाम बढ़ा दिए तो बहुत से गरीब लोग खरीद नहीं पाएंगे। बेटा, ऐसे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं माँ, अगर गरीब लोगों को बर्फी पराठा बेचकर हमें कम फायदा होता है तो कोई बात नहीं। ये सब बातें उसका भाई श्याम सुन रहा था। भैया, आज के समय में लोग सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, ये बात आप कब समझोगे? श्याम, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता, और बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी एक ईमानदार इंसान बनो और सच्चाई की राह पर चलो। नहीं भैया, मैं आपकी तरह कभी नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपकी तरह काम करूंगा तो मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा और मुझे जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना है। श्याम, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तेरी वजह से किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दोनों की बातें सुनकर उनकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि इन दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग है। मेरे मरने के बाद इन दोनों का क्या होगा? एक दिन राम की माँ के पास फोन आता है और वो रोते हुए बोलती है कि तुम्हारी चाची का देहांत हो गया है। ये सुनकर राम अपने भाई से बोलता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक दुकान का ध्यान अच्छे से रखना और हमेशा अच्छे सामान से ही बर्फी पराठा बनाना। श्याम बोलता है कि भैया, आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से दुकान का ध्यान रखूंगा। फिर राम अपनी माँ के साथ अपनी चाची के यहाँ चला जाता है। अगले ही दिन श्याम ठेला लगाने चला जाता है। ग्राहक ठेले पर आते हैं और श्याम को ठेले पर खड़ा देख राम के बारे में पूछते हैं। अरे राम भाई, कहाँ पर गए हैं? राम भैया अभी गांव गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक से चल रहा होता है कि एक दिन उसने देखा कि घर में सामान का डब्बा खत्म होने वाला है।
वो सोचता है कि कल ही दुकान से सारा सामान खरीद कर ले आता हूँ। और अगली सुबह होते ही वो होलसेल की दुकान में पहुंच जाता है और दुकानदार से बोलता है कि मुझे सस्ता सामान चाहिए। तब दुकानदार बोलता है कि महंगे सामान के मुकाबले सस्ते सामान में गुणवत्ता ज्यादा नहीं है। इतना सुनने के बाद भी श्याम सस्ता सामान ही खरीदता है और रोज की तरह ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। लोग बर्फी पराठा खरीदते हैं। अब श्याम खुश रहने लगा क्योंकि उसे काम में राम से भी ज्यादा फायदा होने लगा था। वो ऐसे ही सस्ते सामान से बर्फी पराठा बनाकर बेचता रहा।